Children. So, in the previous video, we have learnt the story of stomach. Now, there are some questions which are here for the discussion. So, we will take these questions. Okay. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiment. तो इसके आंसर आप अपने अपने आप हिसाब से मतलब अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह पर होते तो आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते किस स्टमक में तो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं हम एक चीज अपने जैसे मुझे जो लगता है जो मैं करती देखिए If I were in the place of Dr. Buman, I would have done experiments with milk and milk products. अगर मैं डॉक्टर ब्यूमन की जगह पे होती तो मैं कौन से एक्सपेरिमेंट करती मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के That is, I would have taken out some digestive juices from Martin's stomach and kept equal quantities of these juices in 3 test tubes and cheese in all the 3 glasses. अब मैं 3 टेस्ट ट्यूब लेती इक्वल क्वांटिटी के और उनमें क्या करती चीज जो है और वो डाल देती इन द ऑल द 3 ग्लासेस एंड चेकड आउट 3 टाइप्स ऑफ चीज लेती मैं और उनको क्या करती चेकड आउट विच डाइजेस्टेड फर्स्ट और फिर मैं चेक करती मिल्क के प्रोडक्ट्स लेके कि कौन सा वाला जो है सबसे पहले डाइजेस्ट होता है आई वुड ऑल्सो हैव डन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क अवेलेबल दैट इज फुल क्रीम स्टैंडर्ड एंड टोन्ड 3 तरह के मिल्क आते हैं फुल क्रीम स्टैंडर्ड एंड टोन्ड तो अगर मैं डॉक्टर ब्यूमन होती तो मैं 3 टेस्ट ट्यूब में एक में फुल क्रीम रखती एक में स्टैंडर्ड एक में टोन और देखती है कितना समय लगता है इसको डाइजेस्ट होने में कौन सा मिल्क ज्यादा समय लेता है चलिए अब नेक्स्ट अब हमने अभी यहाँ तक अब देख ली हमने स्टोरी कि किस तरीके से फूड जो है वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या थे अब हम देखते हैं जर्नी ऑफ फूड कि एक्चुअल में अब हम एक पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से फूड हमारा एंटर करता है हमारी बॉडी में तो ये आपको मैंने इसके पहले वाले में देखिए ये आपने बनाया था ये क्या है ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फूड एंटर्स अ माउथ वी टेस्ट एंड च्यू इट फूड हमारे मुंह में आता है हम उसको टेस्ट करते हैं और च्यू करते हैं टेस्ट करते हैं हम टंग से और च्यू करते हैं हम टीथ से फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू फूड पाइप और फूड जो है वो हमारे स्टमक में अब वहां से हमारे उसको कहाँ पर जाना होता है फूड को वहां से हमारे फूड को जाना होता है फूड पाइप में यहाँ हमने यहाँ पे खाना लिया यहाँ पर हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं और वो फूड हमारा कुछ तो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है शुगर वगैरह जो होती है अब उसके बाद ये जो है ये फूड पाइप है फूड ये फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर जाता है स्टमक में फूड गेट मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस अब फूड जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड जो है वो क्या मिक्स हो जाता है स्टमक चर्न्स एंड फूड इज डाइजेस्टेड अब ये यहाँ पर खाने को मथता है और फिर क्या होता है यहाँ फूड डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टेड फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ये डाइजेस्टेड जूस जो है ये हमको एनर्जी देते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ कहाँ से आते हैं स्टमक से आते हैं यहाँ पे एक पैंक्रियाज ग्लैंड है वहां से आते हैं और यहाँ से बाइल जूस आता है तो यहाँ पर आके मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पर आकर फूड का डाइजेशन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है उसके बाद क्या काम होता है अब जो भी हमने डाइजेस्ट किया है उसमें से ग्लूकोज को क्या करना एब्जॉर्ब करना तो वो कहाँ पे होता है काम मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारी बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड फूड गुड हेल्थ नाउ यू कैन सी 2 पिक्चर्स एक ये पिक्चर है रश्मि की और एक ये पिक्चर है कैलाश तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट रश्मि एंड कैलाश डॉक्टर अपर्णा जो थी उनके पास 2 पेशेंट्स आए एक आई रश्मि और दूसरा आया कैलाश डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम रीड अबाउट द डॉक्टर फाउंड डॉक्टर अपर्णा ने दोनों से बात की और उनके बारे में उन्होंने क्या जानकारी ली चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हम रश्मि को देखते हैं रश्मि की एज कितनी लिखी है यहाँ पर 5 years शी लुक्स अबाउट 3 years old लेकिन वो दिखती कितने की थी 3 साल की शी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली अब ये जो थी इसकी बहुत ही पतले पतले आर्म्स थे और जो लेग्स थे वो भी बहुत पतले पतले थे एंड अ पॉट बेली और उसकी बेली जो थी वो कैसी थी पॉट बेली थी तो पॉट बेली क्या होती है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पॉट बेली क्या होती है पॉट बेली मतलब कि उसका स्टमक जो था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था लाइक का स्टमक इज लाइक अ बलून मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी अभी शी ऑफन फॉल सिक्स और वो बहुत बार क्या होती थी बीमार पड़ती थी शी ऑलवेज फील्स
टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, हमेशा उसको टायर्ड लगता था और वो स्कूल नहीं जा पाती थी. शी डज नॉट हैव स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसके पास उतनी ताकत भी नहीं होती थी कि वो खेल पाए बाकी बच्चों के साथ. फूड, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे, मतलब अगर उसको कभी छोटा थोड़ा सा चावल या एक रोटी मिल गई तो वो अपने आप को बहुत लकी मानती थी, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलता था. अब ये दूसरा बॉय है कैलाश, इसकी एज कितनी लिखी है 7 years. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, अब ये अपनी एज से बड़ा दिखता था. हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लेबी, उसकी बॉडी कैसी थी, बहुत मोटा था और उसका मास फ्लेबी मतलब मास उसका लटका हुआ दिखता था. ही हैज पेन इन हिज लेग्स, उसके लेग में हमेशा पेन रहता था क्योंकि वो तो ओवरवेट था. ही ही इज नॉट वेरी एक्टिव, और वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं था. ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो स्कूल बस से जाता था, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी और पूरे समय बैठकर क्या देखता था, ज्यादा समय टीवी देखता था. और क्या खाना खाता था वो, he does not like to eat home cooked food like दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी, उसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था. आप लोगों को भी अगर घर का खाना देते हैं तो आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको उसी बदले में जंक फूड दे दे, कोई बोले पानी पूरी खा लो, बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, तो आप लोगों की आंखों पे चमक आ जाएगी और बस आपको वही चाहिए. तो वैसे ही ये बॉय भी था. द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, उसको यही सारी चीजें खाने के लिए चाहिए रहती थी. तो देखिए पहले मैं आपको पॉट बेली दिखाती हूँ. देखिए ये बच्चा है पॉट बेली, देखिए इसका पेट देखिए बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसको खाना बहुत मिला है, इसका मतलब है कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है और इस कारण से इसका पेट जो है वो ऐसे बाहर निकला हुआ है. तो ये पॉट बेली है, ये एक तरह की बीमारी है, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड बोलते हैं जिनको कि खाना ठीक से नहीं मिलता. सेकेंड पिक्चर ये देखिए जंक फूड. ये जंक फूड कौन खाता था, कैलाश. तो हमको जंक फूड खाना चाहिए, नो वी शुड नॉट ईट जंक फूड. ठीक है. अब इसके पहले हमको ये डिस्कस करना है. अब डॉक्टर अपर्णा ने क्या फाइंड आउट किया था वो देखिए. व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे, अब रश्मि केवल एक ही रोटी क्यों खाती थी पूरे दिन में. तो देखिए रश्मि belongs to a poor family, that is why she could eat only one roti in the whole day. रश्मि जो थी वो बहुत ही गरीब फैमिली की थी तो उसको खाना नहीं मिलता था तो वो केवल एक ही रोटी खाकर रहती थी. नेक्स्ट, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, क्या आपको लगता है कैलाश को गेम और स्पोर्ट्स पसंद होंगे. तो अगर उसको गेम और स्पोर्ट्स पसंद होते तो क्या वो फैट होता, नहीं. तो नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हैड ही बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स हिज बॉडी वुड नॉट हैव बीन फैट एंड फ्लेबी. What do you understand by proper food? अब proper food क्या होता है? Proper food means adequate and nutritious food according to one's body requirement. Proper food मतलब हमको adequate food मिले जो कि हमारी body के लिए require है as per our age. Next question. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? तो क्यों proper नहीं था? On one hand, while Rashmi is not getting adequate quantity of food, मतलब एक तरफ तो रश्मि को पूरा एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं मिल रहा था फूड का, कैलाश इज टेकिंग मच मोर फूड देन इज रिक्वायरमेंट, वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा फूड खा रहा था. फर्दर इंस्टेड ऑफ होम कुक्ड फूड, मतलब होम कुक्ड फूड के अलावा वो क्या खा रहा था, बर्गर और पिज्जा. Now last, talk with our grandparent or elderly people and find out what they ate and what works they did when they were of your age. आपकी एज में वो क्या करते थे, आपके grandparents. My grandparents were working much more than what we do today. हमसे ज्यादा वो काम किया करते थे, उस समय तो कारें बसें नहीं होती थी. They used to go to school miles away from their home. वो पैदल जाते थे. They were also doing much physical work like working on field में वर्क करते थे, किचन में काम करते थे, अपने जो कैटल्स हैं उनकी उनकी केयर करते थे. और वो क्या खाना खाते थे उस समय, ये पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे. दे यूज्ड टू ईट दाल राइस ग्रीन वेजिटेबल रोटी मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है. टुडे और आजकल की हमारी एक्टिविटीज कैसी हो गई हैं कि हम डाइट हमारी जो है वो एकदम अलग हो गई है. हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, चिप्स बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं, टीवी के सामने टाइम स्पेंड करते हैं. तो हमारा और हमारे ग्रैंड पेरेंट में यही अंतर है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे इसलिए वो ज्यादा एक्टिव रहते थे. तो अब आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म करते हैं हम, और आगे वाले चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक लेंगे प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. सो थैंक यू चिल्ड्रन.